हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड पैरामीटर्स। अभी बेसिकली बॉन्ड पैरामीटर्स क्या रहता है, इसको समझना कैसे, बहुत सिंपल चीज़ है। बॉन्ड के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है उसको हम बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। हम बॉन्ड पैरामीटर्स जब कंसिडर करते हैं वी आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है दो एटम्स के बीच में, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा एक शेप रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड विच हैज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड को मिलता है, शेप कोवेलेंट बॉन्ड को होता है, यानी डायरेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड को होता है। तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, when a covalent bond has shape, when a covalent bond has structure, so there are some parameters that are related to shape, geometry and structure. सबसे पहला जो पैरामीटर है that is called as bond angle। सबसे पहला जो पैरामीटर है that is called as bond angle। सेकेंड वाला जो पैरामीटर है that is called as bond length। फिर उसके बाद में जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का पॉइंट हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है, बट वील अगेन गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। और फोर्थ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट वी आर गोइंग टू स्टडी बॉन्ड एंथैल्पी हियर ऑल्सो। ठीक है, तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हमारे पास में सबसे पहले वी हैव कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब रहेगा जो शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता। तो जो भी मॉलिक्यूल है जिसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा तो उसके बॉन्ड के कुछ तो पैरामीटर्स प्रेजेंट रहेंगे। द पैरामीटर्स दैट आर रिलेटेड टू बॉन्ड आर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, चार पैरामीटर्स हमारे को बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बॉन्ड पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड एंगल। अब बेसिकली बॉन्ड एंगल क्या रहता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह हमारे को समझना है। बॉन्ड पैरामीटर्स रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें का सबसे पहला जो रहेगा फर्स्ट इज बॉन्ड एंगल। अभी बॉन्ड एंगल क्या रहता है, व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बेसिकली कंसिडर किया जाता है फॉर अ मॉलिक्यूल इफ मॉलिक्यूल हैज मिनिमम 3 एटम्स प्रेजेंट इन इट। अगर सपोज आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में मिनिमम 3 एटम्स अगर प्रेजेंट है, मिनिमम कितने, 3 एटम्स अगर प्रेजेंट है, तो आप बॉन्ड एंगल कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे मॉलिक्यूल AB2। फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे कि मॉलिक्यूल इज AB2। अब ये जो AB2 है, इसमें ये मॉलिक्यूल में टोटल है 3 एटम्स, जिसमें से A है सपोज योर सेंट्रल एटम। A इज सपोज द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम को एटम्स अटैच्ड है जैसे कि B। ये A सेंट्रल एटम एंड टू द सेंट्रल एटम 2 एटम्स आर अटैच्ड, दैट इज B। अब व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल, द एंगल मेड बाय द एटम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आइदर साइड पे जो एटम्स है, ये एटम सेंट्रल एलिमेंट के साथ में, यानी सेंट्रल एटम के साथ में कितने एंगल पे प्लेस्ड है, ये वाले एंगल को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि BAB का एक पर्टिकुलर एंगल है, और ये जो एंगल रहेगा विच इज प्रेजेंट बिटवीन BA एंड B एटम इज रेफर्ड एज बॉन्ड एंगल। इसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली इज द एंगल विच इज मेड बिटवीन 3 मॉलिक्यूल्स और 3 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। 3 एटम जो हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है,
उन 3 एटम्स के बीच का जो एंगल रहता है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जनरली बॉन्ड एंगल अगर पता रहा ना, इट कैन बी इजी फॉर अस टू प्रेडिक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी आप बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी। तो विच टेक्निक इज यूज्ड टू कैलकुलेट बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम बोलेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी। एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी is the technique which is used to calculate bond angle. बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम ये बेसिक सी चीज यूज करते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी। ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स है स्टैंडर्ड जिनके एंगल्स जनरली पूछे जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल में कुछ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स के आपको लिखा के देता हूँ। ठीक है। व्हाट आर बॉन्ड एंगल्स ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स? सपोज आपके पास में मॉलिक्यूल है एसिडलिन मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है। एसिडलिन एक्चुअल में C ट्रिपल बॉन्ड C H और H होता है, CH। तो इसका जो HCC एंगल है या CCH एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री। और 180 डिग्री रहने की वजह से इसका जो शेप है ये लीनियर हो जाएगा। एसिडलिन हैज लीनियर शेप एंड द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। बेसिकली आपको एंगल पता रहा तो यू कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। सेकेंड हम कंसिडर करेंगे, जैसे सपोज यू हैव वाटर जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है दैट इज सेंट्रल एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर्स, और लोन पेयर रिपल्शन इज मोर एज कम्पेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में HOH एंगल अगर आपने कंसिडर करे दैट विल बी 104.5 डिग्री या फिर 104 डिग्री 28 मिनट्स। ये दोनों में से कोई भी एक, दिस इज फर्स्ट और सेकेंड, ये दो चीज आपको मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट्स। इट विल बी 104 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इन टर्म्स ऑफ ओनली डिग्री यू कैन राइट इट 104.5 डिग्री। इसका जो शेप है दैट इज एंगुलर शेप। तो शेप हम प्रेडिक्ट कर सकते किसी भी मॉलिक्यूल का ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल। देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर। सपोज आपके पास में अमोनिया दिस इज हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। इफ यू कंसिडर HNH, 3 एटम लगते हैं हमको बेसिकली टू मेजर द बॉन्ड एंगल। HNH, ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा अमोनिया में दैट इज 107 डिग्री। द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अमोनिया इज 107 डिग्री। फिर सपोज आपके पास में मॉलिक्यूल है BF3 में सेंट्रल मेटल है बोरॉन, इसको हम ट्राइफ्लोरोबोरेन बोलते हैं। कंपाउंड का नाम रहता है ट्राइफ्लोरोबोरेन। अब ये जो ट्राइफ्लोरोबोरेन है इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। तो FBF बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। FBF बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 120 डिग्री इन केस ऑफ ट्राइफ्लोरोबोरेन, या BH3 भी आप इसमें यूज कर सकते। ये जो रहेगा इसका एंगल 120 डिग्री होता है। तो बेसिकली हम क्या करते, हम बॉन्ड एंगल से जनरली ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते किसी भी मॉलिक्यूल की। ये स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल्स मैंने आपको निकाल के दिया, प्लीज नोट डाउन द स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला पैरामीटर हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो बॉन्ड पैरामीटर है रिलेटेड टू आवर कोवेलेंट बॉन्डिंग इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बाद में जो हमारा बॉन्ड पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड लेंथ का पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या रहता? व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ? ठीक है।
बॉन्ड लेंथ का सबसे पहले बेसिक जो डेफिनेशन है वो लिख लो। बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन ऐसा है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the two nuclei of atoms that are adjacent to each other and are covalently bonded बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या रहता? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ को जनरली हम कोवेलेंट रेडियस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। अब देखो इसको हम जनरल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज आपके पास में एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स है ए एंड बी। यू हैव अ मॉलिक्यूल and in that molecule you have two atoms, they are hetero atoms, यानी दोनों एटम्स अलग अलग है। आपके पास में जब दो अलग अलग एटम्स है और सपोज दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम बी एंड बोथ आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, तो जब भी इसका आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, ये दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। कैपिटल आर को हम आर ए और आर बी से डिनोट करेंगे। आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर that is internuclear distance can be written as equal to sum of radius of atom A and radius of atom B। RA plus RB अगर आपने करे तो कोवेलेंट रेडियस R मिलेगा आपको। तो ये जो कोवेलेंट रेडियस R है इसको ही हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। इसको कौन सा लेंथ बोला जाएगा? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जब भी हम कंसिडर करते ना बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ हम जनरली कंसिडर करते मॉलिक्यूल में व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ जब भी हम कंसिडर करते तो बॉन्ड लेंथ इज जनरली कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम विच आर हेल्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अगर सपोज कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ पे कुछ फर्क पड़ता क्या? यस, बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने बॉन्ड्स आपके मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ेंगे, एटम्स के बीच में, उतने ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। The number of bond when number of bond increases, it causes decrease in bond length। बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है जब आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान रखो। बॉन्ड लेंथ का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहीं पे लिखता मैं, सिंगल बॉन्ड की लेंथ डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। द लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड is always more than double bond as compared to that of triple bond। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड की लेंथ डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ये एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो।
एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। जैसे एक हमने अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर देखें पॉइंट, इफ यू कंसिडर सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे ऑब्वियसली CH3 और CH3 प्रेजेंट रहेगा, दोनों कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहेंगे। दिस इज अल्केन, ये बेसिकली एक अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सपोज आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंसिडर करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज अल्कीन, ये हो जाएगा अल्कीन। अगर सपोज आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH कंसिडर करें तो ये हो जाएगा हमारा अल्काइन। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज अल्केन, द कंपाउंड्स विच हैव प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड दे आर कॉल्ड एज अल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर एक बार प्रेजेंट है तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं। द बॉन्ड लेंथ इन दिस केस इज 154 पिकोमीटर, इसके केस में 134 पिकोमीटर, और ये जो केस रहेगा इसमें एंगल इसमें बॉन्ड लेंथ रहेगी 120 पिकोमीटर। जितने बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएंगी एज द एटम्स विल कम क्लोज टू ईच अदर। एटम्स जो है एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं बॉन्ड बढ़ने से। तो ये जो पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पैरामीटर आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारे बॉन्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएंगी। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर सपोज आपके पास में बॉन्ड लेंथ में हम जनरली कोवेलेंट रेडियस कंसिडर करते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन वेंडरवॉल रेडियस का भी पूछा जाता है। तो व्हाट इज कॉल्ड एज वेंडरवॉल्स रेडियस या वेंडरवॉल्स बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में जनरली हम कोवेलेंट बॉन्ड ही कंसिडर करते हैं, बट वेंडरवॉल्स डिस्टेंस भी कंसिडर कभी कभी किया जाता है। अब देखो व्हाट इज कॉल्ड एज वेंडरवॉल्स डिस्टेंस या वेंडरवॉल्स रेडियस। वेंडरवॉल्स रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनना है। सपोज आपके पास में क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन Cl2। अब ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, इसको मैं अब क्या करूँगा, डायग्रामेटिकली निकालता मैं। सपोज ये न्यूक्लियस क्लोरीन का और दिस इज न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इनके बीच में बॉन्डिंग होने के बाद जो डिस्टेंस है दिस इज कोवेलेंट रेडियस। बॉन्ड लेंथ का मतलब कोवेलेंट रेडियस रहता। दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है पहला वाला। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के बाजू में सपोज और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। गैसियस स्टेट में ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बाजू में प्रेजेंट रहने वाले हैं। अब अगर सपोज ये मॉलिक्यूल के बीच का भी डिस्टेंस अगर आपने करे तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस कंसिडर करेंगे, विच विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू आवर बॉन्ड लेंथ। इसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे, और कोवेलेंट रेडियस जो रहता है इट करस्पॉन्ड्स टू कोवेलेंट रेडियस करस्पॉन्ड्स टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को वो करस्पॉन्ड करता है। आपके पास में ये जो डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बहुत बार आपको क्या पूछा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज वेंडरवॉल्स रेडियस। वेंडरवॉल्स रेडियस क्या होता है ये भी पूछा जाता। एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, इट कैन बी इन सॉलिड स्टेट, इट कैन बी इन लिक्विड स्टेट, इट कैन बी इन गैसियस स्टेट। हम गैसियस का एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इफ यू कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एवरी स्टेट ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम। हर एक स्टेट ऑफ मैटर जो होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द मॉलिक्यूल्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, बट देर इज नो बॉन्ड। इसमें कोई एक्चुअल में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम वेंडरवॉल्स रेडियस बोलेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज वेंडरवॉल्स रेडियस।
तो इसको आर वी से हम डिनोट करेंगे। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वैन डर वाल्स रेडियस एंड कोवेलेंट? अगर सपोज आपके दो एटम्स बॉन्डेड है, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, टू एटम्स इन बॉन्डेड स्टेट, कोवेलेंटली बॉन्डेड, यू हैव two atoms are covalently bonded, you have two atoms are covalently bonded. सबसे पहला पॉइंट, you have how many atoms? Two atoms are covalently bonded. The two atoms that are covalently bonded, there is distance between nucleus. उनके न्यूक्लियस के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कंसिडर करते, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड यानी रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। बट कोवेलेंट रेडियस जिसको हम बोलते हैं। बट अगर सपोज आपके बीच में यू हैव टू मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई एक्चुअल का बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट नहीं है। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप डिस्टेंस कंसिडर करते हो तो उस डिस्टेंस को हम वैन डर वाल्स रेडियस बोलते हैं। दैट डिस्टेंस विल बी रिगार्डेड एज वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो ये वाले पैरामीटर को हम वैन डर वाल्स रेडियस बोलेंगे। व्हेन यू कंसिडर, या फिर इसका अगर आपने ये एक्सिस, इफ यू कंसिडर दिस डिस्टेंस, इसको हम वैन डर वाल्स रेडियस बोलेंगे। ठीक है, दो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, उसके बीच के जो डिस्टेंस को हम दैट विल बी कॉल्ड एज योर वैन डर वाल्स रेडियस। तो दो अलग अलग रेडियस है, बट बॉन्ड लेंथ जब हम कंसिडर करते दैट इज फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, RC हम कंसिडर करते हैं एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बाद में नेक्स्ट वाला जो पैरामीटर है हमारा, नेक्स्ट वाला जो पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर का जो पॉइंट है बहुत सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है द बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। ठीक है, बॉन्ड्स दैट आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स present between atoms, number of bonds present between atoms of a molecule is called as bond order, is called as bond order। उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि यू हैव फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। सपोज आपके पास में O2 इज O डबल बॉन्ड O। आपके जो दो ऑक्सीजन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड रहता है, इसके लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा दैट इज 2। सपोज आप नाइट्रोजन कंसिडर करो, N2 अगर आपने कंसिडर करे तो आपके दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देयरफॉर नाइट्रोजन हैज बॉन्ड ऑर्डर 3। इफ यू कंसिडर CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर यानी 3 बॉन्ड इनके बीच में होते हैं। 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट के जैसा लिखना है आपको। प्लीज राइट डाउन वन इंपॉर्टेंट नोट लिखो आप। ठीक है, नोट लिखना है ये सब स्ट्रक्चर निकालने के बाद में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नोट में लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज have same bond order, isoelectronic species have same bond order। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का? अगर सपोज आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? द स्पीसीज विच हैव
same number of electrons present in between them, or the spaces have, if they have same number of electron, then they are said to be isoelectronic. क्या बोलते हैं उसको हम? isoelectronic. Isoelectronic which has same number of electrons. Same number of electrons. अगर सपोज आपके पास कोई स्पेसीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं. देन इट विल बी कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. अब जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है हमारी, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के रिलेटेड. अब देखो, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. ये नाइट्रोजन का एटम, इसमें 7 और 7 हो जाएंगे टोटल 14. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन. कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर करो. कार्बन के होते 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के रहते 8. दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. दैट मीन्स नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इक्वल होते हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विल ऑलवेज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. अब हम क्या कंसिडर करेंगे? सपोज आपके पास में फ्लोरीन. इफ यू कंसिडर फ्लोरीन, 9 इलेक्ट्रॉन आपके फ्लोरीन में रहते हैं. यस, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 एंड ये फ्लोरीन क्या 9 है. तो फ्लोरीन के पास में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के पास में टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन. आपके पास अगर O2 मॉलिक्यूल है जिसपे नेगेटिव 2 चार्ज है, यू हैव O2 मॉलिक्यूल विच इज नेगेटिव 2 चार्ज. ऑक्सीजन में टोटल 8 इंटू 8 इंटू 2 16 और 2 इलेक्ट्रॉन है. 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 18. O2 माइनस माइनस आपके पास में एक स्पेसीज अगर मैं दे दूँ और पूछो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो हमेशा याद रखो आपका जो O2 माइनस माइनस है इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 रहेगा. आप MOT से भी अप्लाई करके देख लो और ऐसे भी ध्यान रखो. क्यों? क्योंकि देखो O2 माइनस माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ फ्लोरीन. फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो O2 माइनस माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रहेगा एज इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ फ्लोरीन. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है. यू नीड टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट सिंपल बेसिक कंसेप्ट. फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बॉन्ड ऑर्डर इज सेम. अब बात करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी की. एलिमेंट आपका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी. मतलब आपका कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहता. कंपाउंड इज मोर स्टेबल इफ इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज हाई. जैसे कि अगर सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर की जाए तो नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. you will require more energy to break bonds between nitrogen as compared to bonds of oxygen. ठीक है, ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर. और इसके बाद का जो पॉइंट रहेगा दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी. ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.